एक जंगल में नदी में दो बत्तखें तैर रही होती हैं। वहीं पर उड़कर चींची चिड़िया भी आ जाती है। अरे तुम तो पानी में तैरती हुई बहुत अच्छी लग रही हो। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं हम पानी में तैरने लगते हैं। मुझे भी पानी में तैरना है। हाँ हाँ हाँ, तुम पानी में तैरोगी? तुम तो बस एक चिड़िया हो। तुम तो या तो आसमान में उड़ सकती हो या जमीन पर चल सकती हो, तुम पानी में नहीं तैर सकती। नहीं नहीं, मैं भी पानी में तैर सकती हूँ। अच्छा, तुम पानी में तैर सकती हो? तो ठीक है, तुम पानी में तैर के दिखाओ। आपको क्या लगता है क्या मैं पानी में नहीं तैर सकती? मैं मेहनत करूंगी और मेहनत करने के बाद मैं पानी में तैर के दिखाऊंगी आपको। हा 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 हा। तुम कितनी पागल चिड़िया हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि चिड़िया उड़ सकती है लेकिन तैर नहीं सकती। नहीं, हम मेहनत करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम कुछ दिनों बाद मिलना और हमें तैर के दिखाना। चूचू चिड़िया वहाँ से आ जाती है और एक डाल पर आकर बैठ जाती है। तभी उसकी दोस्त मुनमुन भी वहाँ पर आ जाती है। अरे चीची, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो और तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुनमुन, वो नदी के पास बत्तख है ना, वो तैर रही थी। उनमें जो रिमझिम नाम की बत्तख है, उसने मुझे चैलेंज किया है कि मैं उसे नदी में तैर कर दिखाऊं। पर हम तो चिड़िया हैं, हम तो सिर्फ आसमान में उड़ सकते हैं, हम नदी में नहीं तैर सकते। हाँ, लेकिन हम मेहनत करें तो हम नदी में भी तैर सकते हैं। तुम पागल हो क्या? हम चिड़िया हैं, हम आसमान में उड़ सकते हैं, जमीन पर चल सकते हैं, लेकिन हम पानी में नहीं तैर सकते। तुमने ये चैलेंज कैसे एक्सेप्ट कर लिया? पर अब मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया ना। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें हमारे यहाँ जो पठान चाचा है ना, उनके पास जाना चाहिए। वो तुम्हें जरूर तैरना सिखा देंगे। तुम सही कह रही हो, चलो हम पठान चाचा के पास चलते हैं, वो जरूर हमें सिखा देंगे। ये कहकर चीची और मुनमुन पठान चाचा के पास चली जाती हैं। पठान चाचा, हम पक्षी हैं, हम सिर्फ उड़ सकते हैं, क्या हम तैर नहीं सकते? हा हा हा, तुमसे ही किसने कहा प्यारी चिड़िया? अगर तुम मेहनत करो तो तुम जरूर तैर सकती हो। मुझे भी तैरना है पानी में, मैं भी तैरना सीखना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद पठान चाचा उसे उठाते हैं और जाकर के नदी में डुबो देते हैं। कुछ समय बाद वे उसे ऊपर निकालते हैं और जमीन पर रख देते हैं। ये क्या किया आपने पठान चाचा? आपको पता है मेरी सांस रुक गई थी, मैंने कितनी मुश्किल से वहाँ पर सांस रोक के रखी। यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि अगर हम पानी में जाएं तो हम सांस कैसे रोकते हैं, ये भी तो तुम्हें आना चाहिए ना। आप सही कह रहे हैं पठान चाचा। हाँ, अब तुम जल्दी तैरना सीख जाओगी। फिर वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन चीची पठान चाचा के पास आती है। पठान चाचा, अब हम तैरना सीखें। तैरना सीखने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ पठान चाचा, बताइए क्या करना है? वो नदी के पास जो पेड़ है, वहाँ पर एक अमरूद लगा है, तुम्हें वो तोड़ कर लेकर आना है मेरे लिए। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर चीची वहाँ से चली जाती है। अरे कौन सा पेड़ था? कौन सा पेड़ था? वो रहा अमरूद। जरूर यही अमरूद मंगाया होगा पठान चाचा ने। वह अमरूद के पास जाती है और अमरूद को अपने पंजों में दबा लेती है। जैसे ही वह नदी पार करने के लिए आगे बढ़ती है, वह अमरूद उसके पंजों में चिपक जाता है और उसके वजन से चिड़िया नदी में गिर जाती है। वह जोर से अपने पंजे फटफटाती है और अपने पंख भी हिलाती है। वह बार बार पंख हिलाने से नदी के ऊपर आती है। फिर पठान चाचा उसे वहाँ से ले आते हैं। पठान चाचा, मैं तो अमरूद ला ही रही थी, पता नहीं किसने इस पर गोंद लगा दिया और ये मेरे पैरों में चिपक गया। हाँ, वो गोंद मैंने ही लगाया था, तुम्हें ये समझाने के लिए कि जब हम पानी में जाते हैं तो हमें अपने पंख कैसे हिलाने चाहिए।
मुझे तो पंख हिलाने आ गए। इसका मतलब मैं पानी में तैर रही थी, मुझसे तैरना आ गया। हाँ, अब तुमसे तैरना आ गया क्योंकि तुम पानी से ऊपर आ गई। मुझसे तो तैरना आ गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं जाकर के देखती हूँ। वह नदी में जाती है तो कभी उल्टी होकर तो कभी सीधे होकर नदी में तैरने लगती है। जब उसे बत्तख तैरते हुए देखती है तो वो कहती है, वास्तव में चीची बहुत मेहनती है और उसने अपनी मेहनत से तैरना सीख लिया। तुम्हें पता है, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। एक गांव में सोनू और राजू नाम के दो भाई रहा करते थे। सोनू की बीवी बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की थी, वहीं राजू की बीवी बहुत ज़्यादा क्रूर थी। सोनू की माँ का लंबी बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। घर में माँ की अर्थी पड़ी होती है और राजू की पत्नी सोनू से जायदाद के लिए लड़ाई करती है। देखो सोनू भैया, माँ जी तो बिना बंटवारा किए ही मर गई। अब हमें अपने खेत और जमीन बांट लेनी चाहिए। भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? अभी तो हमारी माँ की अर्थी भी नहीं उठी और आप जमीन बांटने की बात कर रही हैं। तो किसी न किसी दिन तो बांटनी है ना। अगर अभी बढ़ जाएगा तो आगे चल के हमें परेशानी नहीं होगी। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। हम नहीं चाहते कि जायदाद के लिए लड़ाई झगड़े हों। भाभी, आप सही कह रही हैं, लेकिन कम से कम माँ जी की अर्थी तो जाने देती। हाँ, तो चली जाएगी अर्थी, हम कब मना कर रहे हैं। सोनू, सही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। क्या गलत कह रही है? जो भी ज़मीन जायदाद है उसे बांट लेते हैं। ठीक है भैया, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करिए। ये कहने के बाद राजू अपने पास तो उपजाऊ ज़मीन रख लेता है, वहीं बंजर ज़मीन सोनू को दे देता है। सोनू और सोनू की पत्नी उस ज़मीन पर जाते हैं। देखिए ना, राजू भैया ने क्या किया है। खुद ने तो उपजाऊ ज़मीन रख ली और हमें ये बंजर ज़मीन दे दी। अरे, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ तो। पिताजी और माताजी बहुत समय से इस पर कुछ उगाना चाहते थे, लेकिन ये ज़मीन तो बंजर पड़ी थी। चलो अच्छा है, भगवान ने हमें ये मौका दिया। अब हम इस बंजर भूमि पे कुछ खेती कर लेंगे। पर हम क्या उगाएंगे इस बंजर ज़मीन पर? इस पर तो कुछ उगेगा भी नहीं। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूँ ना। ऐसा करते हैं, हम इस पे फूल गोभी उगा देते हैं। फूल गोभी? हाँ, तुम फिक्र मत करो। मैं मेहनत से इस ज़मीन को उपजाऊ बनाऊंगा और इस पर खेती करूंगा। वह दोनों उस ज़मीन के पास ही अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेते हैं। सोनू भी अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाने में लग जाता है। वह ज़मीन को जोतता है और ज़मीन को पानी देता है। कुछ ही समय में उसकी ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। देखो, हमारी ज़मीन अब सही हो गई है। अब हमें इस पे सब्जी लगा देनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं जी। आप बाज़ार से बीज लाकर इस पर लगा दीजिए। सोनू बीज ला कर के उस ज़मीन पर डाल देता है। कुछ समय बाद उस ज़मीन पर हरी भरी फूल गोभी उगाती हैं। अरे वाह, देखो देखो कितनी अच्छी फूल गोभी आई है। हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। आप सही कह रहे हैं जी, आप बहुत मेहनती हैं। आपकी मेहनत की वजह से ही इस बंजर भूमि में हमारी सब्जियां उगाई हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब आप एक काम करिए, ये बंद गोभी बाज़ार में बेच आइए ताकि हमें थोड़े पैसे मिल जाएं और हम अपने घर का खर्च चला सकें। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अभी जाकर के ये गोभी बाज़ार में बेच कर आता हूँ। ये कहने के बाद सोनू बंद गोभी बाज़ार में बेचने चला जाता है। उधर राजू को शराब की लत लग गई होती है और वह अपनी घर और ज़मीन बेच चुका होता है। ये आपने क्या किया? आपने तो हमारा घर ज़मीन सब कुछ बेच दिया। अब तो हम रोड पर आ गए।
मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। आपकी वजह से नहीं, हमारे लालच की वजह से हमने सोनू और भाभी के साथ गलत किया। तभी तो हमारे पास भी कुछ नहीं रहा। किसी का हक मानने से आपका भला नहीं होता है। आपको सिर्फ अपने हक की ही चीज़ लेनी चाहिए। हमने गलत किया तभी हमारे साथ गलत हुआ। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, अब हम क्या करें? भैया भाभी के पास चलें क्या? नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। हम एक काम करते हैं, हम भीख मांगते हैं। एक दिन सोनू और उसकी पत्नी रास्ते से आ रहे होते हैं तो वह दो लोगों को भीख मांगते हुए देखते हैं। अरे ये कौन है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों भीख क्यों मांग रहे हो? हमें माफ़ कर दीजिए भैया, हमने आपका हक मारा तो हमारे पास से भी सब कुछ चला गया। कभी किसी का हक नहीं मानना चाहिए। हमने आपके साथ गलत किया तभी तो हमारे साथ भी गलत हुआ। मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। ये जो भी हो रहा है ये मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने अपनी माँ की अर्थी भी नहीं उठने दी और बंटवारा कर लिया, तभी मेरे साथ ये हुआ। तेरे साथ बेइंसाफ़ी की, मुझे माफ़ कर दे। अरे भैया भाभी, हमारे होते हुए आप भीख नहीं मांगेंगे। चलिए आप हमारे साथ चलिए। अब राजू और सोनू दोनों साथ साथ खेती करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।